हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिसेंट क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले संज्ञा का पार्ट 1 हो चुका था, उसको जा कर के देख लीजिए और पार्ट 2 चलेगा संज्ञा का आज। यूपीएससी एंड कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट संज्ञा का दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, इसको देख करके आप एग्जाम में जाइएगा। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा, भी शुरुआत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? बताइए प्यारे, क्या पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी? ये अंडरलाइन है ये पशु पशु होगा, पशु कौन सी संज्ञा है? तो पशु कौन सी संज्ञा है? पशु, नदी, पहाड़, सप्ताह, महीना। यदि इनमें से स्पेशल कैरेक्टर आ जाए, इनका स्पेशल एक नाम हो जाए, पशु क्या होता है? पशु के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये सब आ जाता है। इसलिए क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से क्या निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक नंबर 1 भारत, नंबर 2 लड़का, नंबर 3 मित्रता और नंबर 4 पेड़। पेड़ क्या है? पेड़ आपका क्या है? पेड़ आपका जातिवाचक संज्ञा है। मित्रता क्या है? भाववाचक। जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता वो भाववाचक होता है। लड़का जातिवाचक। भारत ये आपका स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल नाम है किसी देश का, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। निम्न में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक खटाई, खटाई को क्या कहते हैं? खटाई, मिठास, चमड़ा और ठंड। ठंड आपको महसूस कर सकते हैं, इसलिए भाववाचक हो गया। चमड़ा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। मिठास, मिठास आप क्या कर सकते हैं? मिठास महसूस कर सकते हैं। खटाई, खटाई का आप स्पर्श कर सकते हैं, इसलिए भाववाचक हो गया। अरे इसलिए यह जाति में चला गया। अब निम्न में से क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्ति क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सभी विकल्प। नंबर 1 राम, रामचरितमानस और गंगा, क्या सभी व्यक्तिवाचक है? नंबर 2 कृष्ण, कृष्ण तो नाम है, ये व्यक्तिवाचक है। कामावनी, ये भी व्यक्तिवाचक। मिठास, ये भाववाचक हो गया, नहीं है। लखनऊ, ये तो है। आम, ये भी है। बुढ़ापा भाववाचक है। ममता, वकील, वकील तो हो गया आपका जातिवाचक। पुस्तक, व्यक्ति, इसलिए राम, रामचरितमानस ये ठीक है, ये करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। कामायनी, आम, रसीला, वकील। जातिवाचक कामायनी क्या है? व्यक्तिवाचक। आम क्या है? व्यक्तिवाचक। रसीला क्या है? भाववाचक। लेकिन ये क्या है? जातिवाचक। वकील क्या है? जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? क्वेश्चन 6 कहता है कि क्या कह रहा है? उत्पत्ति के आधार, क्या उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ भूल गए, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के आपको कितने भेद होते हैं? संज्ञा के नंबर 1 5 भेद, नंबर 2 2 भेद, 1 भेद या 3 भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं मेरे भाई? संज्ञा के कितने भेद होते हैं पता है आपको? संज्ञा भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और जाति भाव व्यक्तिवाचक, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन,
दासत्व, दासत्व तो आ गया। किस प्रकार की संज्ञा है ये दासत्व? ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नंबर 8 क्वेश्चन, इनमें से क्या, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तप, तीर, भरत, चिंता, ये सब व्यक्तिवाचक है। ये क्या है? चिंता आपका भाववाचक है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा किसको बना सकते हैं? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या राष्ट्रीयता। तो आप बताए थे भाववाचक में यदि प्रत्यय जुड़ा है, अंतिम में ता शब्द जुड़ा है तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ये क्या है? सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कहते हैं राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है मेरे भाई? राज्यपाल में व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या जातिवाचक है या समूहवाचक है? तो राज्यपाल कहाँ के राज्यपाल? ये क्लियर नहीं है। तो राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मंत्री, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएंगे आपके जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। आप, चलना, आप क्या है? सर्वनाम है। चलना क्या है? क्रिया है। आकाश, लंबा क्या है? विशेषण है। लेकिन आकाश क्या है? ये आपका संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? ये कठिन क्वेश्चन है मेरे भाई। द्रव्यवाचक आपको ढूंढना पड़ेगा। द्रव्यवाचक कौन सा नहीं है, इसको ध्यान देना। स्पेशली नहीं शब्द आया है, ये मत देख लेना कि पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है। यदि ये देख लेते तो आप सीधा टिक मार के चले आएंगे दूध पर। दूध द्रव्यवाचक है, बाकी इधर भी द्रव्यवाचक है। ये नहीं शब्द ध्यान देना। दूध क्या है? ये द्रव्यवाचक है। सोना क्या है? ये सोने वाला सोना नहीं है, ये द्रव्य वाला सोना है। आकाश क्या है? आकाश, आकाश आपका व्यक्तिवाचक है। चांदी क्या है? चांदी भी है। कौन सा नहीं है? आकाश नहीं है आपका, आकाश नहीं है। ठीक, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। नंबर 1, चोट, निशाना, नेत्र और जवाब। तो कैसे आपको लगाना है? आपको लगाना है कि अचूक चोट, क्या अचूक चोट होता है? नहीं। अचूक नेत्र होता है? नहीं। अचूक जवाब होता है? नहीं। अचूक निशाना, निशाना अचूक होता है, इसलिए हो गया। घर, पहाड़, नदी किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? तो ये कहते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। घर, घर, पहाड़, और ये स्पेशल घर नहीं है, इसका नाम नहीं है, ये घर के अंतर्गत कई घर आ जाते हैं ना, इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 15 क्वेश्चन, 15 नंबर। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, गुणवाचक है? तेजाब क्या गुण है? नहीं है। व्यक्तिवाचक है? नहीं है। ये द्रव्य है। ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। और इस पर मैं मानता हूँ कि 15 क्वेश्चन है, 15-20 ही क्वेश्चन अभी नॉर्मल लेकर आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। क्या था मेरे भाई? लास्ट क्वेश्चन था। और यही मैं सेशन को समाप्त करता हूँ। फिर अगला पार्ट देखेंगे। अगला अगला पार्ट देखेंगे। जय हिंद।